वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान में एक और एपीएस तर्ज का सानिया, कैडेट कॉलेज के ऊपर दहशतगर्दों का फितनाल खवारिज टीटीपी का हमला। ठीक नहीं है, चीजें बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ही ज्यादा। अब जो भी नादरी सोचे आ रही है, अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान पर, अल्लाह ताला नादरी खुसूसी रहम करे। सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है। इस्लाह करने की प्लानिंग की हुई थी, जिस तरह से उन्होंने जो ब्लॉग है जहां पे उनको महसूर किया गया था, वहां से उन्होंने लाइव स्ट्रीम किया, यानी कि वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे कि हम जो है वो बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। और नाज़रीन, सुसाइड बॉम्बर्स उनके साथ मौजूद थे। मरतबा इन्होंने इवन लाइव स्ट्रीमिंग की। आप अंदाजा करें कि ये ना सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग करते रहे, बल्कि ये जब एडमिन ब्लॉक के अंदर दाखिल हुए, जो कि आगाज के अंदर ही होता है, तो वहां पर इन्हें जब इंसर्कल कर लिया गया, जब इन्हें घेरे में ले लिया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, तो ये वहां पर अपने जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैंडलर्स हैं उनके साथ भी लगातार कांस्टेंट कांटेक्ट में रहे। बिल्कुल एक भारत नादरीन एक ऐसा महसूस हो रहा है मर्सनरी बन चुका है। जिस तरीके से वो बिहेव कर रहा है, जैसा वो एक्ट कर रहा है, जिस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर वो फंडिंग करवा रहा है, ये बड़ी खौफनाक चीज है। यानी अंदाजा लगाए ना नादरीन चीज, एक तो अफगानिस्तान के साथ हमारे मामलात जो काफी खराब हैं वो, और दूसरी तरफ फिर इस तरह का हमला। पाकिस्तान अब भी ये कह रहा है कि जी हम अपना हक जो है जवाब देने का, उसको हम महफूज रखते हैं। और यहाँ पर भी अहम नुक्ता ये है कि जो दहशतगर्द थे वो वाना के कैडेट कॉलेज के अंदर अपनी वीडियोस बनाकर, यानी फायरिंग के दौरान वीडियोस बनाते हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकाबला करते हुए वो वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे थे। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद भी हैं। कैडेट कॉलेज में 5 जो फितना अल ख्वारिज अगेन भारतीय जो प्रॉक्सी है, इनके दहशतगर्द नादरी घुसे हैं। ये जियो न्यूज के मुताबिक कैडेट कॉलेज वाना के अंदर मौजूद 3 ख्वारिजों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। यानी 2 बजे यह ऑपरेशन अभी भी जारी है। 5 फितना अल ख्वारिज के लोग थे नादरी, 2 मारे गए हैं, 3 ख्वारिज अभी भी कैडेट कॉलेज जनूबी वजीरिस्तान ये वहां पर मौजूद हैं और इनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। डीजीआईएसपीआर ने नादरी स्टेटमेंट दी है कि जनाब हम इसके खिलाफ, अच्छा मैं थोड़ी सी अपडेट अभी की आपके सामने, इस्लामाबाद G11 के चारे की बार फितना अल ख्वारिज का धमाका, 12 अफराद शहीद। अगेन ये 92 न्यूज भी रिपोर्ट कर रहा है। और यस, इसके ऊपर सब यानी टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं। सारी सूरत को टीवी खोलकर आप देखते हैं तो नाज़रीन उजड़ा हुआ है, यानी आग लगी हुई है, गाड़ियां फटी हुई हैं, बुरी हालत है जो कि सूरत हाल बनी हुई है। तो जो सीन है नाज़रीन, जो विजुअल हैं, वो विजुअली इटसेल्फ बहुत ज्यादा खराब है। अब नाज़रीन ये जो काम हुआ है ये अफगानिस्तान के अंदर से हुआ है, और अफगानिस्तान के नाज़रीन वो तालिबान गवर्नमेंट जो भारत की गोद में जाकर बैठी हुई है, अफगानिस्तान की वो तालिबान गवर्नमेंट नाज़रीन जो किसी भी तरह पर तुर्की ने मिन्नतें कर ली, दोहा ने मिन्नतें कर ली, कतर ने मिन्नतें कर ली, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। नाज़रीन मैं खुद समझता था कि, और अभी भी समझता हूं कि डिप्लोमेसी रास्ता निकाले, सफारतकारी रास्ता निकाले, सफारतकारी ही मसले का हल है। लेकिन एक बड़ी कोर हार्ड किस्म की डिप्लोमेसी करने के बावजूद भी नाज़रीन अफगान तालिबान किसी भी तरह का एक रिटर्न एग्रीमेंट करने को तैयार नहीं है, जहां पर एक वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन शेयर की जाए टीटीपी के हवाले से, और एक कलेक्टिव कार्रवाई हो, यानी पाकिस्तान की एजेंसीज, पाकिस्तानी फौज और अफगान फोर्सेस मिलकर इनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन तालिबान नाज़रीन वर्बली तो कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो काबुल में फोन करते हैं, टेलीफोन करते हैं, एंड देन चीजें चेंज हो जाती हैं। और फिर भारतीय मीडिया नाज़रीन उन्हें मुकम्मल तौर पर पूरी कवरेज देता है, और भारतीय मीडिया की कवरेज को सामने रखते हुए वो बार बार पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई, सख्त तरीन स्टेटमेंट और किसी भी तरह की कमिटमेंट से भाग रहे। अब ये जो सारी चीजें हो गई हैं नाज़रीन, मैं इसके बाद आपको कंफर्म ये बात कर रहा हूं कि ये खौफनाक यहां पर ये चीजें खराब होंगी। पाकिस्तान में इसे बिल्कुल ये एक रेड लाइन तस्वुर किया जा रहा था। इस्लामाबाद के अंदर अटैक हो जाए और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बड़ा सख्त तरीन जवाब आएगा। अफगानिस्तान को इसकी कीमत पे करनी पड़ेगी, अफगान तालिबान को इसकी कीमत नाज़रीन पे करनी पड़ेगी। और अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, मैं कोई वॉर मॉन्गर नहीं हूं, लेकिन आप देखेंगे अगले चंद घंटों में कि सूरत हाल ठीक नहीं होगी, और ये सूरत हाल मजीद डिटेरियोरेट करेगी, मजीद खराब करेगी। भारत के अंदर नाज़रीन जो हुआ है, मोदी की स्टेटमेंट, मसाइल बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं है, बट खबरें ये आ रही हैं कि कुछ जो 6 लोग हैं वो जख्मी हुए, लेकिन ये वो लोग हैं जो शायद वहाँ पे काम कर रहे हैं। अब ये स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे जो जॉब करते हैं वो लोग थे। ये कंफर्म नहीं हुआ, बट इसकी कंफर्मेशन आ रही है। अब आगे क्या पॉसिबिलिटी है, मतलब उसके हवाले से यकीनन हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके हवाले से जो खबर है वो हम आपके साथ शेयर कर लें। लेकिन एक चीज़ तो हम ये सुन रहे हैं कि मतलब आईएसपीआर की तरफ से ये खबर आई है, बड़ी अहम चीज़, एक तो अफ़गानिस्तान के साथ हमारे मामलात जो काफ़ी ख़राब हैं वो, और दूसरी तरफ फिर इस तरह का हमला। पाकिस्तान अब भी ये कह रहा है कि जी हम अपना हक जो है जवाब देने का, उसको हम महफूज रखते हैं।
تو یہ بڑا ایک خطرناک قسم کی صورتحال دیکھنے کو آ رہی ہے کہ کیونکہ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید پھر کچھ اس قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالات کو خراب کر سکتی ہیں. اسی لیے، اور یہ جو میں بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں، یہ کوئی مطلب میں یا کوئی اور شخص نہیں کہہ رہا، عام کوئی پاکستانی یہ بات نہیں کر رہا. تو اسی لیے دیکھنا اب یہ ہے کہ اس کا جواب جو ہے پاکستان کب، کیسے اور کہاں دیتا ہے. لیکن ایک چیز تو یہ کہ خبریں یہ آ رہی کہ جی اس کو ناکام بنا دیا گیا. سب کی مذمتیں آ رہی ہیں جی. یہ انٹیریئر منسٹر محسن نقوی، ابھی پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، جتنے بھی لوگ ہوتے سب کی مذمت آنا شروع ہو جاتی. اچھا یہ بھی ساتھ کہا جاتا ہے کہ جی حملہ ناکام ہو گیا. اچھا حملہ اگر ناکام، تو میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ناکام حملہ اس کو کہتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے کچھ ایسی کارروائیاں کی تھی پاکستانی فورسز نے جہاں پر سوسائڈ بومرز یا پھر ان کی جو گاڑیاں بن رہی تھی اس کے اوپر آپریشن کیا تھا. اس کو میں کہتا ہوں کہ واقعی کامیاب کارروائی ہے کہ آپ نے ان کو اس جگہ پہ نیوٹرلائز کیا جہاں سے انہوں نے روانہ ہونا تھا. اب یہاں تک یہ لوگ آئے، گیٹ سے گاڑی ٹکرائی اور لوگ اندر انٹر ہوئے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرا دعویٰ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہ ہوا ہے. یہ باقاعدہ آفیشیل سٹیٹمنٹس آ رہی ہے کہ جی ایڈمنسٹریٹو بلاک میں ہے. اور ہاں ساتھ یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ باقاعدہ ان کے جو ہینڈلرز موجود ہیں افغانستان کے اندر، یہ ان سے انسٹرکشنز لے رہے ہیں. اچھا ہم اگر یہ بات میں کروں ایز اے جرنلسٹ کہ یار اگر ہمیں ان کے ہینڈلرز جو ان کو انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں، مطلب ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یار یہ انسٹرکشنز ان کو آ رہی ہے، ہم ان کو انٹرسپٹ کرتے ہیں، لازمی سی بات ہے کوئی انتظام تو ہوگا ان لوگوں کے پاس. تو یار جس وقت یہ پلان کر رہے ہیں وہاں تک ہم کیوں نہیں؟ تو دیکھا سبھی نے پاکستان کی میڈیا کیا ریئیکشن. ان لوگوں کے وقت بدل گئے، جذبات بدل گئے، زندگی بدل گئی جب سے افغانستان نے پاکستان کے ساتھ پیس ڈیل کرنے سے انکار کر دیا اور قطر اور ترکی کے سامنے پاکستان کو چپل مار کر افغانستان کے منسٹر سیدھا افغانستان آ گئے. جس کے بعد آج خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کے سمیپ ایک پاکستان کریڈٹ کوڈ یعنی پاکستان کے ایک ٹریننگ کیمپ پر ٹی ٹی پی کے لڑاکے نے ایسا حملہ کیا ہے کہ پوری پاکستان کی ایئر فورس اور پاکستان کی آرمی بارڈر کے سمیپ پورا ہائی الرٹ پر آ گئی ہے. یہ وہی ٹی ٹی پی ہے جب پاکستان نے سیز فائر کے دوران افغانستان طالبان سے یہ ریکویسٹ کر رہی تھی کہ ٹی ٹی پی کو کسی طرح سے قابو کر لیجیے. یہ لوگ پاکستان پر لگاتار اٹیک کرتے رہتے ہیں، لیکن افغانستان طالبان نے پاکستان کی بات سننے سے بالکل ہی انکار کر دیا تھا. اب جب پاکستان پر اس طرح سے اٹیک ہو گیا ہے تو پاکستان کی میڈیا میں مان و ماتم ساتھ چھا گیا. ویسے پاکستان کی میڈیا کا ریئیکشن دیکھ کر آپ لوگوں کو کیسا لگا نیچے ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر بتا سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں.